नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मशहूर टीवी एक्ट्रेस सृजिता डे की। जी हां, आपको बता दें कि आज होली का खास त्योहार है। हर कोई इस त्योहार को बड़ी ही खूबसूरती से मना रहा है, लेकिन सृजिता डे एक ऐसी अनोखी एक्ट्रेस होंगी जो होली से, इस त्योहार से इतना प्यार करती हैं कि वो जानती थी कि होली के दिन वो शायद इस त्योहार को ना मना पाए, इसलिए उन्होंने प्री सेलिब्रेशन ही कर डाला। जी हाँ, आपको बता दें कि सृजिता डे अपनी होली पहले ही मना चुकी है। दरअसल इस वक्त सृजिता जो है वो इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन, वो दूसरे कंट्री में है, जिसकी वजह से सृजिता शायद आज के दिन होली ना मना पाए। लेकिन होली का त्योहार उनके लिए इतना खास है कि वो इस त्योहार को पहले ही अपनी मां के साथ सेलिब्रेट कर चुकी है। न केवल अपनी मां के साथ बल्कि उन्होंने मीडिया के साथ भी इस त्योहार को सेलिब्रेट किया। साथ ही सृजिता ने यह भी बताया कि होली का त्योहार उनके लिए कितना खास है, इतना प्यार करती है वो होली के रंगों को कि वो इस त्योहार को मिस ही नहीं करना चाहती थी। यही तो वजह है कि जैसे ही उन्हें वक्त मिला वो होली के इन खूबसूरत रंगों में रंग गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सृजिता आखिरकार होली को इस बार उस दिन यानी कि आज क्यों नहीं मना पाई है और आखिरकार क्या है वजह, क्यों वो इंडिया में नहीं है, क्यों उन्हें बाहर जाना पड़ा। बात करें अगर सृजिता की तो कई सीरियल्स का हिस्सा रह चुकी है। हाल ही में सृजिता डे कलर्स टीवी के मशहूर यानी कि टीवी के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में नजर आई थी। सृजिता को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी शो के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी हुई, क्योंकि उनके साथ उस शो का हिस्सा बनी थी टीना दत्ता। टीना और सृजिता के बीच की कोल्ड वॉर तो न टीवी इंडस्ट्री से छुपी है और ना ही छुपी है उनके फैंस से। दरअसल आपको बता दें कि दोनों एक्ट्रेसेस कलर्स चैनल के ही मशहूर सीरियल यानी कि कह सकते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट टीआरपी सीरियल उतरन का हिस्सा रह चुकी हैं। दोनों ही लीड एक्ट्रेसेस के तौर पर काम कर चुकी हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता सीरियल में यानी कि छोटे पर्दे पर जितना अच्छा रहा उतना ही खराब उनका रिश्ता बाहर रहा। और ऐसा काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था हमें बिग बॉस के घर में, जब दोनों एक्ट्रेसेस एक दूसरे के सामने आई। हालांकि यहाँ पर उस चीज की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सृजिता की होली सेलिब्रेशन की। कैसा रहा सृजिता डे का होली सेलिब्रेशन, आप भी जरा देखिए। मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि सारे स्ट्रेस, सारे प्रॉब्लम्स को भूल के होली के कलर्स में रंग जाओ और झूम उठो। सो होली इज़ अ वेरी स्पेशल ओकेशन फॉर मी। और इस साल स्पेशल यही होने वाला है कि मैं जर्मनी में रहूँगी और आप लोगों के साथ होली नहीं खेल पाऊँगी, इसीलिए होली का सेलिब्रेशन इतना जल्दी शुरू हो चुका है। कुछ बताना चाहोगे कि जर्मनी में किस तरह होली का प्लान किया आपने? जर्मनी में मैं कलर तो ज़रूर लेके जाऊंगी, क्योंकि होली के दिन एटलीस्ट मुझे माइकल को मेरे वुड बी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उन लोगों को कलर लगाना है, क्योंकि होली ऐसा ओकेशन है, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नोज अबाउट होली। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी सॉरी अबाउट माई थ्रोट, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी लोग होली के बारे में बात करते, दे नो अबाउट दिस ओकेजन। सो इसीलिए मैं इस साल होने वाले सासू माँ ससुर जी और होने वाले पतिदेव के साथ खेलूँगी, मम्मी पापा को मिस करूँगी और आप सबको मिस करूँगी। इसलिए तो हम एडवांस खेलेंगे, सृजिता के साथ एडवांस खेलेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितना मिस करने वाले हो? मैं तो मिस करूँगी, लेकिन मुझे ये बात का भी बहुत खुश है कि वो इस बार अपने होने वाली सास ससुर और अपने पति के साथ जर्मनी में होली खेलेंगे। उन लोगों को भी एक नया ओकेशन दिखने को मिलेगा। उन लोगों को पता है कि होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन उन्होंने कभी खेला नहीं। इस बार फर्स्ट टाइम वो लोग सृजिता के साथ भी खेलेंगे। नहीं, माइकल हर साल खेलता है। हाँ, माइकल जब से, हाँ, उनके मम्मी पापा की बात कर रही हूँ। सृजिता, कोई बचपन की कोई यादें होली को लेके काफी स्पेशली काफी सारी यादें बन जाती है? बहुत सारी। सबसे पहले कलर कौन लगा था आपको होली में? मम्मी। आशीर्वाद लेने के बाद मम्मी और पापा, हमेशा इट्स बीन मम्मी पापा और उसके बाद फ्रेंड्स लोग।
और फ्रेंड्स लोग सिर्फ कलर नहीं लगाते थे, वो सबसे पहले पानी डालते थे। तो होली का मेरा स्पेशल मेमोरी यही है कि हर एक घंटे में मुझे कपड़े चेंज करना पड़ता था। जो भी होली के लिए स्पेशल कपड़ा होता था कि होली के दिन एक नया कपड़ा पहनना है, तो वो कपड़ा बहुत ही जल्दी लाइक सुबह के 11 बजे तक गीला हो जाता था और हर एक घंटे में मुझे कपड़े चेंज करना पड़ता था। कभी आपने वाटर बलून जो सब बना के बिल्कुल मारे? बिल्कुल बिल्कुल मारे हैं, पर ऑब्वियसली मैं हमेशा ही बहुत मुझे लगता है काट दो, कलर भी गया है। रही बात वाटर बलून की, हाँ ऑफ कोर्स बहुत बार किया है, बट मैं बहुत हमेशा से सेफ खेलती हूँ। मैं किसी के सर में या आँख में नहीं मारने की कोशिश करती हूँ। वाटर बलून खेलूँगी तो मैं ढूंढ के किसी का पीठ ढूंढती हूँ और पीठ पे मारती हूँ। सीधा बात करें बिग बॉस के घर में, अगर किसी को आपको सबसे पहले कलर लगाना हो और वाटर बलून मारना हो तो आप किसको मारोगे? सबसे पहले कलर और वाटर बलून? सबसे पहले कलर लगाऊंगी मैं प्रियंका और शालीन को, और सबसे पहले वाटर बलून मारूंगी मैं शिव को। क्यों ऐसा? क्यों? ऐसे ही शिव के साथ आजकल मेरा खुंदक चल रहा है, भी खुंदक चल रहा है, तो उसको वाटर बलून मारूंगी एंड आई एम श्योर वो भी मुझे वाटर बलून मारेगा। और शालीन और प्रियंका को कलर, और अब्दू को भी, बट अब्दू इज़ इन दुबई राइट नाउ। सीधा मैं बात करूँ, जिस तरह आपकी जर्नी रही है बिग बॉस में, काफ़ी उतार चढ़ाव वाली जर्नी थी। आप री एंटर भी किए, मतलब काफ़ी फैंस आपके खुश हुए एंड एमसी स्टैंड अप खिताब जीता। पूरी जर्नी के बारे में अगर छोटे से वर्ड में अगर आपको कुछ बोलना है तो मेरी जर्नी के बारे में, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी एंड एमसी स्टैंड विनिंग दैट ट्रॉफी? मैं सिर्फ अपनी जर्नी के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे दोबारा मौका मिला है। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, वो जो भी वजह से मुझे वापस से जाने का मौका मिला है, इस गेम को, इस खेल को, इस शो को और बेहतरीन तरीके से समझने का मौका मिला है। दैट्स वाई आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मुझे लगता है कि ऑडियंस में जिसके साथ भी मेरी बात हुई, जितने भी ऑडियंस के साथ मेरी बात हुई, सब ने एक ही चीज़ बोली कि श्रीजिता यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेरी डिग्निफाइड। इवन सलमान सर टोल्ड मी वेरी वेल प्लेड, वेरी डिग्निफाइड। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑडियंस ने मुझे ये तरीके से देखा कि मैंने डिग्निफाइड खेला है एंड आई वॉज़ वेरी डिग्निफाइड इन द शो एंड आई प्लेड वेल। सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। एंड रही बात एमसी स्टैन का, ही डेफिनेटली डिज़र्व्स इट, क्योंकि अगर उसको इतने वोट्स मिले हैं, इतने ऑडियंस के सपोर्ट मिले हैं, तो डेफिनेटली ही डिज़र्व्स इट। और वो बहुत ही जेन्युइन बंदा डे 1 से लास्ट डे तक था। ये होली की मैं बात करूँ, काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें आपके साथ हो रही, बट मैं प्रोफेशनल व्हेन यू कम बैक टू इंडिया देयर विल बी मेनी ऑप्शंस फॉर यू। अभी भी ऑप्शंस काफ़ी खुले, आपने कभी अच्छे से हमें कभी ऑप्शंस के बारे में आपने बताया नहीं। आपने हमेशा कहा कि चीज़ें जब होगी तब आपको वो सारे ऑप्शंस बताइए। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोफेशनल वाइज टू चूज अ करेक्ट प्रोजेक्ट राइट नाउ? कभी कभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास 2-3 चीज़ों के ऑफ़र आते हैं तब आप कंपेयर करने लग जाते हो, और शायद तीनों कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगे, बट फिर आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करने लग जाते हो। सो इट गेट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ द राइट प्रोजेक्ट एट द राइट टाइम एंड द राइट कैरेक्टर। मैं एक सवाल पूछूंगा, आपके ऊपर है आपको जवाब देना है, तो ठीक है, नहीं देना है इट्स ओके, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन अप टू यू। हम कहते हैं होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ऐसी बातें होती है होली में। एंड मैंने देखा था बिग बॉस की जर्नी में, आपकी जर्नी में, कि बिग बॉस भी चाह रहे थे यू एंड टीना बिकम अ फ्रेंड्स। तो अगर आपको कभी मौका मिला उनसे गले मिलने का, रंग लगाने, तो आप लगाओगे? इट्स अप टू यू। डजेंट मैटर, क्योंकि वही कल कोई तो इंटरव्यू में मैं बोल रही थी, हम अभी ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, हम न्यूट्रल है। मतलब फीलिंग्स ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। अगर सामने दिख गई, मिल गई और रंग लगाना है तो लगा दूंगी, नहीं है तो नहीं है। इट डजेंट मैटर। Lastly, anything that you would like to say to your fans, anything upcoming project? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो बहुत जल्दी मैं चाहती हूँ कि शुरू हो जाए और आप लोगों को मैं एंटरटेन कर सकूँ फिर से। तो इसीलिए ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआ भेजिए ताकि जल्दी से मैं एक ढांसू और अमेजिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट शुरू करूँ। Thank you so much. Thank you. you.
अभी एक बाकी भाई 2 मिनट सेट कर ले तो देखा आपने, ये थी सृजिता डे, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ मनाया होली का ये खास त्योहार। सृजिता के लिए ये त्योहार क्यों है खास और आखिरकार क्यों उन्होंने इसे पहले सेलिब्रेट किया, अपनी माँ के साथ होली किस तरह से वो बचपन से मनाती आई है, और फैंस के लिए सृजिता का जो मैसेज है कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।